इस नंबर ग्रिड से जानिए सभी के राज। ये है लोशु ग्रिड। सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इसी नंबर ग्रिड का यूज़ करके आपके डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से आपके फ्यूचर, कैरियर, शादी, फैमिली, लग्जरी लाइफ, आपकी जॉब के बारे में पता लगाते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी लोशु ग्रिड के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये लोशु ग्रिड है क्या, और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे लोशु ग्रिड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड क्या है। स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड ये 9 नंबरों की एक ग्रिड है जिसे सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यूज करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से आपके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए ये इस लोशु ग्रिड का ही यूज किया जाता है। और इस लोशु ग्रिड में हर नंबर की एक फिक्स जगह है। ये 9 का है, ये 2 का है, 3, 5, 7, 8, 1 और 6। अब इस लोशु ग्रिड की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसमें 3 नंबरों को कहीं से भी ऐड करेंगे, उसका जोड़ आएगा 15। आप ऐसे ऐड कर लीजिए 15 आएगा, आप ऐसे ऐड कर लीजिए 15 आएगा, ये 15 है, ये 15, डायगोनली भी ये 15 आएगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं लोशु ग्रिड की। इसमें हर नंबर का अपना फिक्स प्लेस है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। और हर नंबर ऐसे ही नहीं है, हर नंबर का यहाँ पर एक स्वामी है। तो वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि किस नंबर का कौन सा स्वामी है। ये है नंबर 4, इसका स्वामी है राहु ग्रह। राहु ग्रह किसके लिए है? ये पैसे के लिए बताता है। ये आपकी लाइफ में पैसा कैसा रहेगा, कितना कहाँ से आएगा, ये उसको बताता है। ये नंबर 9 ये होता है मंगल ग्रह, नंबर 9 का स्वामी है। ये सबसे ज्यादा एक तो बताता है कि आदमी के अंदर जो गुस्सा करता है, आदमी का जो अग्रेशन है, वो ये मंगल के ही वजह से आता है। और मंगल सिर्फ गुस्से का नहीं स्वामी है, ये आपकी उदारता को भी बताता है, ये उदारता को भी कंट्रोल करता है, ये आपके उदारता को भी दर्शाता है। 9 नंबर वाले उदार भी होते हैं। अब ये है नंबर 2। नंबर 2 का स्वामी होता है चंद्रमा। ये किसको दर्शाता है? चंद्रमा आपके नंबर कुंडली में फैमिली का, परिवार का कारक है। आपके परिवार से संबंध कैसे रहेंगे, आपको कितना पारिवारिक सुख मिलेगा। नंबर 3 बताता है, नंबर 3 का पहले तो स्वामी है गुरु, ये आपकी शिक्षा। नंबर 3 वालों का शिक्षा बहुत उच्च होती है, जिनकी नंबर कुंडली में नंबर 3 आता है उनको शिक्षा बहुत अच्छी, उनकी गुरु एजुकेशन का कंट्रोल करता है। और नंबर 3 का स्वामी है गुरु। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए ये बीच में आकर बैठ गया है, और इसका स्वामी होता है बुध। और बुध किस चीज को कंट्रोल करता है? बुध करता है बैलेंस बनाता है। ये देखिए नंबर बीच में बैठ के बैलेंस ही बना रहा है, तो ये आपकी लाइफ में चीजों को बैलेंस करता है। आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पैसा अच्छा मिलेगा, ये दोस्त आपके अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आपका पैसा, एजुकेशन, बैलेंस होगा सब कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 7 ये है केतु का नंबर। इसका स्वामी है नंबर 7 का केतु, और ये आपकी लाइफ में बताता है डिटैचमेंट, बताता है मनी लॉसेस जो होते हैं वो इस नंबर की वजह से होते हैं। डिटैचमेंट, डिसएग्रीमेंट, ये केतु की वजह से होते हैं। नंबर 8 का स्वामी है शनि। शनि नहीं तो मनी नहीं। ये लग्जरी को आपकी लाइफ के कंट्रोल करता है। ये बहुत लग्जरी लाइफ जीने की ख्वाहिश है। ये आईफोन लेने की इच्छा ये इसी नंबर की वजह से आती है। इच्छा तो सबको होती है, 8 नंबर वालों को मिल जाता है। नंबर 1 का स्वामी है सूर्य। सूर्य किस चीज को कंट्रोल करता है आपकी लाइफ में? ये आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है।
आपकी व्यवहारिकता को दर्शाता है, आपके सोशल रिलेशन कैसे रहेंगे। आप नंबर 1 वाले काफी व्यवहारिक पर्सन्स माने जाते हैं। नंबर 6, ये किस चीज का है? नंबर 6 का स्वामी सबसे पहले तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट, कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है शुक्र ग्रह। नंबर 6 का स्वामी है शुक्र। ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें कंट्रोल करता है। आपकी मैरिज, आपकी शादी को ये कंट्रोल करता है, प्यार, आपकी फैमिली, लग्जरी दिलवाता है, शादी का सुख, प्यार का सुख, ये सब ये नंबर 6 शुक्र की वजह से आता है। ये पूरा लग्जरी का नंबर है आपका शुक्र। तो अभी ये तो हमारी लोशु स्टैंडर्ड ग्रिड है, जिसमें आपको ये बताया है कि कौन से नंबर का कौन सा स्थान है और किस नंबर को कौन सा ग्रह कंट्रोल करता है। अब आपको ये लोशु ग्रिड अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने बारे में जानना है या किसी और के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठिए, और इसमें ये जो प्लेन बनते हैं, जब आप इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भरते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ये जो एक पहला प्लेन बनता है 492 का, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वाला जो मेंटल प्लेन जिसके नंबर कुंडली में आएगा डेट ऑफ बर्थ से, मतलब वो उसकी ब्रेन पावर बहुत अच्छी है, जीनियस आदमी होगा वो। और दूसरा जो ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन देख रहे हैं 357 वाला, ये होता है इमोशनल, मतलब ये आदमी दिल का राजा होता है, ये सारे डिसीजन अपने दिल से लेते हैं। 357 जिनकी डेट ऑफ बर्थ से आते हैं उनकी नंबर कुंडली में। तीसरा जो प्लेन बनता है वो प्लेन बनता है 8, 1 और 6 वाला। अब ये वाला बंदा बहुत प्रैक्टिकल होता है, जिसकी नंबर कुंडली में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 8, 1, 6 जिसको ये प्लेन मिल जाएगा, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। वो कोई भी डिसीजन फालतू में नहीं लेगा। ऐसे लोग धोखा कम खाते हैं, गिरते कम है, क्योंकि ये फालतू के चीप टाइप के डिसीजंस नहीं लेते हैं। ये बहुत सोच समझ के ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, सारी जानकारी लेकर के और फिर डिसीजन ये लेते हैं। तो 816 जिसकी कुंडली में आ जाएगा वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। अब ये तो गए हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हमारे पास है यहाँ पर वर्टिकल प्लेन हम देखेंगे। ये है हमारे पहला वर्टिकल प्लेन 4, 3 और 8 वाला। अब ये 4, 3 और 8 वाला प्लेन जिसको आ जाता है उसकी विजन बहुत अच्छी होती है। इस प्लेन वाले लोगों की विजन कमाल की होती है। ये बहुत आगे की सोच के चलते हैं। ये फ्यूचर के बारे में अच्छे से कैलकुलेट करके और फिर डिसीजन लेते हैं। अगर ऐसा ये प्लेन वाला बंदा आपको कोई लाइफ में मिल जाए तो उसका सजेशन मान लीजिए। आपको ये आज सलाह देगा, आज एडवाइस देगा, आपके 2, 3, 4, 5 साल में वो काम आएगी। तो ये होता है विजन का प्लेन। अब इसके बाद दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो हमारा 951। ये कमाल का है, ये बहुत रईस लोगों के उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये डेट ऑफ बर्थ में 951 वाला कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जिस बंदे के उसमें होगा वो कमाल का बिजनेसमैन होगा। अक्सर बिजनेसमैन रईस लोगों के, रतन टाटा के उसमें ये 951 का कॉम्बिनेशन आता है। ये वाला कॉम्बिनेशन आदमी को ना रुकने नहीं देता, स्टॉप नहीं होने देता। अगर आदमी एक बार गिरेगा फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर गिरेगा फिर उठ के खड़ा हो जाएगा कि मैं तो कुछ बड़ा करके रहूंगा। ये छोटा करने नहीं देता ये वाला कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन है 276 वाला, 276। ये कॉम्बिनेशन क्या कराता है, ये ना एक्टिव है, ये एक्शन प्लेन है। ये कॉम्बिनेशन जिस बंदे के उसमें होगा वो कुछ सोचेगा तो काम करेगा, कुछ नहीं सोचेगा तो भी काम करेगा। और इससे क्या होता है, इसके आसपास वाले लोगों को पता चल जाता है कि इस बंदे को काम देना है, काम हो जाएगा। तो इसके साथ ये होता है कि दिक्कत फ्री आ जाती है, सारे लोग इससे काम कराते रहते हैं। ये एक्टिव प्लेन है। अब ये तो हमारे 6 प्लेन हो गए, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। अब 2 प्लेन और बचते हैं जो कि हैं ये डायगोनली 4, 5, 6। ये बनाते हैं राजयोग। ये है हमारा राजयोग। ये अगर किसी की कुंडली में है तो बंदा राजा आदमी है। उसको जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी। जिस चीज पे हाथ रख देगा उसे मिल जाएगा, हर चीज में राजा होता है ये। अब दूसरा डायगोनली जो है वो है 258 का कॉम्बिनेशन। ये भी एक राजयोग है, ये है दूसरे तरह का राजयोग। ये होता है गोल्डन राजयोग।
और ये होता है, ये दूसरे तरह का राजयोग है और इसको हम बोलते हैं सिल्वर राजयोग। ये राजयोग पैदाइशी आदमी को राजा बनाता है। ये जो पैदाइशी मतलब चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं उनके में ये योग होता है। और ये आदमी अपना कर्मठ खुद की मेहनत से, राजघराने में नहीं भी पैदा हुआ होगा तो भी राजा की तरह जिंदगी जिएगा, खुद राजा बन जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे 8 प्लेन। अब हम आपको बताते हैं कि आपके उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, आप कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस नंबर ग्रिड, इस लोशु ग्रिड का यूज करके इसे कैसे भर सकते हैं और अपने बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। और 90% केसेस में ये लोशु ग्रिड सही होती है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त पति पत्नी किसी के भी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के इसको नंबर को चेक कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना सही है ये आपके बारे में। अब इसके लिए आपको चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको चाहिए मूलांक और भाग्यांक। ये 3 चीजें अगर आपको अपने बारे में पता है तो आप अपनी लोशु ग्रिड भर सकते हैं और अपने बारे में या किसी और के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं मूलांक और भाग्यांक पहले वाले एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मूलांक जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ का एडिशन होता है। जैसे अगर मान लो किसी की 1 से लेके 9 तक डेट ऑफ बर्थ है तो उसका मूलांक वही रहेगा, और यदि उसकी 10 से लेकर के और फिर 31 तक है तो उन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे तब मूलांक बनेगा। और भाग्यांक जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ प्लस, मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ लगती है उसमें, डेट मंथ और ईयर और उसका भाग्यांक बड़ा अंक है तो बड़ी कैलकुलेशन लगती है, पूरा ऐड हो जाता है। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक डेट लेते हैं 24 अक्टूबर 1985। ये डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की है तो पहले तो हम इसका मूलांक निकालेंगे। मूलांक इसका हो जाएगा 2 + 4 6 और इसका भाग्यांक क्या होगा 4 5, ये सब ऐड कर देंगे हम भाग्यांक के लिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 26। 2 + 6 अगेन भाग्यांक इसका निकला 8। तो इस 24 अक्टूबर 1985 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक है 6 और भाग्यांक है 8। अब हम इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और मूलांक भाग्यांक के हिसाब से इसकी नंबर ग्रेड को हम भरेंगे और पता लगाएंगे कि इसके पास कौन सा राजयोग है या ये किस प्लेन में या क्या कॉम्बिनेशन मिलता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, तो उसके बारे में फिर मैं आपको अगले वीडियो में बनाकर बताऊंगी कि जिनको कुछ भी प्लेन नहीं मिला ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ हम देखते हैं इसको क्या करते हैं। अब हम ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे और जिस भी नंबर की जो जगह है स्टैंडर्ड ग्रिड के हिसाब से हम उसे वहां भरते जाएंगे। 24 का 2 हम यहाँ भर देंगे, 4 को हम यहाँ भर देंगे, 1 का ये जगह है और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 को हम इग्नोर कर देंगे। अगेन 1 है। अब कोई नंबर डबल हो जाते हैं, ये भी मैं आपको आगे एक वीडियो बनाकर उसमें बताऊंगी कि डबल हो गया या ट्रिपल हो गया तो उसका क्या मतलब है। 9 का ये जगह है, बहुत अच्छा प्लेन इसका बन चुका है। 8 की ये जगह है और 5 की, ओहो इसकी तो कुंडली बहुत ही अच्छी है, इसको बहुत ही अच्छे प्लेन मिले हुए हैं। अब इसमें 2 चीजें और भरना है। ये तो हमने डेट ऑफ बर्थ के नंबर इसके पूरे यहाँ पर भर दिए। अब इसका मूलांक 6 भरना है, उसे हम 6 की जगह पे भर देंगे, गजब। और उसके बाद इसका भाग्यांक है 8, वो भी हम यहाँ भर देंगे। इस तरह से ये जो मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के उसका मूलांक निकाल के उसका भाग्यांक निकाल के अपनी नंबर ग्रेड बना के इस लोशु की ग्रेड की स्टैंडर्ड ग्रेड के हिसाब से अपने नंबर भर के आप जान सकते हैं कि आपको क्या मिला हुआ है। यहाँ पर इसको मेंटल प्लेन मिला हुआ है, मतलब इस डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा बहुत जीनियस है, उसका ब्रेन पावर बहुत अच्छा है। उसको ये मिला हुआ है रईसों वाला योग जो रतन टाटा के में है, ये गजब का है इसकी कुंडली में। और इसको ये प्रैक्टिकल भी मिला हुआ है कि ये बंदा प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेता है, मतलब माइंड अच्छा है, प्रैक्टिकल डिसीजन बहुत अच्छा रहता है। तो ये काफी
ऐसा इस डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा अगर बिजनेसमैन बने तो काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। अब आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका मूलांक निकाल के, उसका भाग्यांक निकाल के अपनी नंबर ग्रिड बनाइए और मुझे बताइए कि ये कितनी आपके बारे में सही है।